यहाँ पर खड़े 50 लोग उसको देख रहे थे और शायद उन 50 में यही लोग होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या आप लोग थे चाचा, बताइएगा, आप लोग थे यहाँ पर जब वो आके मार रहा था? तो ना, हम नहीं। कोई नहीं थे, आप थे? आप तो उनके भसुर हुए ना। कौन कौन खड़े थे आपके ध्यान में है कोई यहाँ पे जो बैठे हुए हैं? वहाँ बैठे हुए ये सब लोग बैठे थे। एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है, कैसे लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे शांति से? तो आप जो ये कल देख रहे हैं यही वो कल है जहाँ पे पानी भरने के लिए वो आती हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो 50 लोग यहाँ खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी पिटाई हो रही है। एक बार जब नंगे उनको देखे तो फिर दोबारा हमको हिम्मत नहीं था कि फिर दोबारा ताके उन पर हम। तो महिला लोग थी तो उनको कपड़ा लपेट के घर में रखे। वो इस तरह से शोषण करता है ना कि जो गरीब व्यक्ति है उसको मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ जाता है तो जिसका जितना ज़्यादा इमरजेंसी रहता है उस हिसाब से उसको सूद लिया जाता है। अगर किसी को 1000 की ज़रूरत है या तत्कालीन तुरंत ज़रूरत है तो उसको 100 रुपये को रोज़ प्रतिदिन लिया जाएगा। तो पूरा जो मकान बना हुआ उनका होगा ही, मकान को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए। जैसे यूपी में देखते हैं कि अभी पूरा एक्शन जो लिया जा रहा है उससे वो भी चीज़ बिहार में ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। कल शाम से एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि खुसरूपुर की एक महिला जो महादलित परिवार से आती है उसके साथ कैसे बर्बरता के साथ यहाँ के एक यादव समाज के जो एक इंसान हैं वो उनको निर्वस्त्र करके रोड पर पीटते हैं, उनके सर पे जो है वो लाठी डंडे से मारते हैं और साथ में उनके ऊपर उनके बेटे ने पेशाब तक किया है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो मोहल्ला देख रहे हैं, ये वही जगह है जिसको महादलित टोला कहते हैं और यहीं की एक महिला के साथ इतनी गंदी हरकत हुई है। इसके पहले आपने मणिपुर की घटना देखी होगी जिसके बाद पूरे भारत में आक्रोश था। पूरे भारत के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं शांति प्रदर्शन हो रही थी, कहीं पे आगजनी हो रही थी और वहाँ की भी एक महिला को निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया गया था जिसके बाद पूरा समाज, पूरा भारत एक साथ एकजुट हो गया था। लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि जिस जगह पे वो पानी भर रही थी महिला, जहाँ पर वो यादव समाज का एक इंसान आता है और उसको पीटता है, यहाँ पर खड़े 50 लोग उसको देख रहे थे और शायद उन 50 में यही लोग होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए थे। क्या आप लोग थे चाचा, बताइएगा, आप लोग थे यहाँ पर जब वो आके मार रहा था? तो ना, हम नहीं। कोई नहीं थे, आप थे? आप तो उनके भसुर हुए ना। कौन कौन खड़े थे आपके ध्यान में है कोई यहाँ पे जो बैठे हुए हैं? वहाँ बैठे हुए ये सब लोग बैठे थे। एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है, कैसे लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे शांति से कि भाई मार रहा है तो मारने देते हैं उसको? डर से जो जाएगा वही पिटाएगा। डर से जो जाएगा वही पिटाएगा? पिटाएगा ना। अपनी बहन बेटी के साथ होगा तो छोड़ देंगे ऐसे ही? इतना जब होता तो इतना चार होता। आप लोग कहाँ थे? हम तो घर पर थे लेकिन मेरे चाचा उचा सब बैठे हुए थे, वो हैं जो सब थे। किस कल पे? इस कल के बारे में बात हो रही है क्या? इसी कल पे वो पानी भर रही थी और यहीं पे आके वो पीटने लगा। क्या नाम है उस इंसान का? उसका नाम है प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह नाम है। तो आप जो ये कल देख रहे हैं यही वो कल है जहाँ पर अगर उस महिला के स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि इसी कल के बारे में वो बात कर रही है जहाँ पे पानी भरने के लिए वो आती हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो 50 लोग यहाँ खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी पिटाई हो रही है। बताइए ज़रा कि जब आपने देखा उनको निर्वस्त्र होकर घर पर आते, कैसा, पहले तो आप उनके घर के हैं, कैसा महसूस हुआ आपको? तो एक नज़र में देख के उसके बाद मेरा सर नीचे की ओर झुक गया, फिर दोबारा मेरा आँख ऊपर की ओर नहीं उठा। एक बार जब नंगे उनको देखे तो फिर दोबारा हमको हिम्मत नहीं था कि फिर दोबारा ताके उन पर हम। तो महिला लोग थी तो उनको कपड़ा लपेट के घर में रखे। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया। इतना मनोबल कैसे किसी का बढ़ जाता है कि किसी घर की बेटी और बहू के साथ ऐसा कोई हरकत करे? कि उसका संगठन है, उसका आबादी ज़्यादा, हम लोग 5 घर परिवार हैं, दलित परिवार, महादलित। मतलब दलित होने के कारण आपके ऊपर ये अत्याचार हो रहा है? जी हाँ, वो इस तरह से शोषण करता है ना कि जो गरीब व्यक्ति है उसको मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ जाता है तो जिसका जितना ज़्यादा इमरजेंसी रहता है उस हिसाब से उसको सूद लिया जाता है। अगर किसी को 1000 की ज़रूरत है या तत्कालीन तुरंत ज़रूरत है तो उसको 100 रुपये को रोज़ प्रतिदिन लिया जाएगा और इस तरह से अगर 500 हो गया उसको तो फिर 1500 को सूद चलेगा। अब उसका कोई लिखित नहीं होता है, उसका कोई लेन देन नहीं होता है और नहीं दीजिए, अगर नहीं चुकाने में सक्षम होते तो घर छोड़ कर भागिए। ऐसा एक नहीं, बहुत उदाहरण जिसको घर में अभी भी ताला लगा हुआ है, वो जो घर छोड़ कर भाग चुका है। उसकी वजह से लोग घर छोड़ के भाग चुके हैं, सूद और ब्याज के पैसे की वजह से। इसलिए कि वो देते हैं अधिक से अधिक, कोई भी मतलब कि 1000, 1500, 2000 से कोई ज़्यादा देते नहीं, लेकिन 6 महीना साल भर के अंदर में उसको 25 से 50 हज़ार कर दिया जाता है। आपके मोहल्ले के किसी के साथ ऐसा हुआ है? जब सुनने में आया तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत गलती महसूस हो रहा है। ये एकजुट होना चाहिए, आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए उनके खिलाफ। जरूर उठाना चाहिए, ये खिलाफ तो उठाना चाहिए। आज उनके साथ हुआ है, कल आपके घर पे होगा, परसों इनके घर पे होगा, उसके बाद किसी और के घर पे होगा। छूट दे देंगे आप करने के लिए ऐसा? नहीं छूट देंगे, उसको लिए चाहे जान चल जाएगा चाहे मौत आ जाएगा, तैयार न छोड़ेंगे। ये हमारा यह वचन है। अगर वो चला जाता है सलाखों के पीछे, क्या सजा होना चाहिए उसको?
सजा दम होना चाहिए उनको, सजा तो होना ही चाहिए। मतलब इस सारे मामले के पीछे मात्र यही है कि 5 घर मात्र है महादलित में जो इनका घर है, जिसके कारण जो ज़्यादा आबादी वाले लोग हैं वो उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं या फिर इनकी महिलाओं के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे देश में कहा जाता है दुर्गा पूजा आने वाला है ना, और दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की पूजा होती है, मतलब माँ दुर्गा की हर एक अवतार की पूजा होती है। बताइए इतना बड़ा हम अभी पर्व मनाने जा रहे हैं, उसके पहले हमारी ही महिलाओं के साथ कैसा कैसा व्यवहार हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके मन में डर तो बैठ गया होगा कि अगर ऊंचे समाज के लोग या फिर किसी के हाथ में अगर पावर और सिस्टम है वो आपके घर में कुछ भी कर सकता है, किसी तरीके की प्रताड़ना कर सकता है, और समाज यही खड़ा हो कि आपको देखता रहेगा कि आप किस तरीके से मार खा रहे हैं, आप किस तरीके से निर्वस्त होकर जो है वो घर वापस लौट के आ रहे हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए सर, कौन है आप और यहाँ पर महादलित टोला में आप क्या कर रहे हैं? मैं शशि भूषण कुमार पासवान हूँ। मैं भी दलित से ही प्रभाव उसी से जाति से बिलोंग भी करता हूँ। और पहले तो जाति की बात है, एक इंसानियत चीज़ भी होता है, समझे ना। इस तरीक़ा से पहले हम लोग सुना करते थे कि इस तरीक़ा से लंगा नचाया जा रहा है, लंगा घुमाया जा रहा है। एक दलित महिला जो कमज़ोर वर्ग के हैं बेचारी, मैंने बड़े पुत्र हैं, उसको बुरी तरीक़ा से मारा गया है एक महिला को, जिसमें काफ़ी लोग दमंग लोग कुछ लोग रहते हैं घर, यहाँ पर 20-25 घर है। और उनके कारण से बहुत लोग खौफ से डर से कुछ बेचारा लोग मैंने बयान भी नहीं देते, बता भी नहीं सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे तो मेरे साथ में भी इस तरह के लोग व्यवहार करेंगे। ये सब पहले क्या ऐसा बात होता है कि मनोबल इतना किसी का बढ़ जाता है कि घर में घुस के किसी की महिला को मारते हैं? ये पहले 15, 16, 17 साल पहले सुने थे कि लालू जी के समय में प्रशासन वगैरह जाति कैसे रहता है, लेकिन वो आज भी जंगल है वो बना हुआ है, आज भी जंगल राज बना हुआ है। और लोगों को जो पहले से और भी बना हुआ है, पहले से लोग जब भी आते, बीच में नीतीश कुमार जो थे 5 साल थोड़ा सा ठीक चला था, वो बीजेपी के जब दोनों साथ में था तो उस समय में सही चला। बाद में नीतीश कुमार जब उस पार्टी से फेंके तो फिर उन लोगों का रवैया पहले वाला फिर आ गया, वही जंगल राज। आज भी बने कोई गरीब आदमी कमा के कोई पैसा लाता है तो कब उसको कहाँ से कोई छीन लेगा, वो लोग दमंग लोग, उसका कोई अथी नहीं है। यहाँ पर बेचारा सब मैंने दलित लोग हैं, दास जी परिवार से सब बेचारा बिलोंग करते हैं, और सब बेचारा लेबर मिस्त्री सब है, जो बेचारा 400-500 रुपया डेली कमाने वाला, और 1500 रुपया के चलते उनको पैसा दे दिए हैं, लेकिन इंटरेस्ट के चलते उसको मतलब इस तरीक़ा से व्यवहार करल गया, लंगा तरीक़ा से मारा गया, बुरी तरह से लाठी डंडा से। महिला के मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, पेशाब किया जा रहा है। उसको अपना बेटा से कहा तो पेशाब कराया। अंशु के क्या नाम है उसका बेटा का? है अंशु नाम है उसका, अंशु यादव है। उससे पेशाब, धन्य है ऐसा पिता और धन्य है ऐसा बेटा और धन्य है उनका संस्कार। ये देखिए कहाँ का संस्कार है बेचारा। अब देखिए यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ अशोक राय दास से कोई है। अब देखिए ये भी नहीं बेचारा आरजेडी से लग रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। और ये भी नहीं देखा गया कि बेचारा हमारे जो मतलब भ्रष्ट लोग हैं उनके साथ में भी कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उन लोग देखिए कि उनके इसके साथ ये लोग का टीम इस तरह के व्यवहार कर रहा है। जिस तरीके से सब समर्थन मिल रहा है इनको, जिस तरीके से इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है या फिर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, अभी इसको यही है कि इसको मकान जो घर है उसको सरकार को ध्वस्त कर देना चाहिए कि कम से कम अगल बगल वाला लोगों को कम से कम एक खौफ बने कि किसी दलित महिला के साथ इस तरीका से अत्याचार ऐसा व्यवहार न हो सकता है। जब तक कोई मतलब एकदम गंभीर कार्रवाई नहीं होगी तब तक डर नहीं पैदा होगा मन में। ये जरूरी है कि गंभीर कार्रवाई इस पर हो, ठोस कार्रवाई हो। ये नहीं कि पॉलिटिकल आदमी आए इसको मजा ले आए, न्यूज और नेता आए ये सब आए घिंचाए चला जाए, नहीं न्यूज बने। इसको कार्रवाई हो तो सही तरीक़ा से कार्रवाई हो तो नज़र आए, दिखे। पूरा जो मकान बना हुआ उनका होगा ही मकान को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए। जैसे यूपी में देखते हैं कि अभी एक्शन जो लिया जा रहा है उससे, वो भी चीज़ बिहार में ज़रूरत है। इतना गंभीर अपराध हो गया लेकिन फिर भी आप किसी के जुबान से बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं सुनेंगे, और उसका मात्र एक ही कारण है कि मात्र 5 घर है और अंदर में भय बैठा हुआ है कि भाई अगर मेरा जुबान खुला तो ये जो बहुसंख्यक यहाँ पे मौजूद हैं गला रेत के मार देंगे, फिर नामो निशान नहीं बचेगा। मात्र यही मार के फेंक देगा लोग का। ऐसे कारण जानते हुए भी बहुत लोग बेचारा नहीं बोल पा रहे हैं। लोग सब समझ गए ना। पहले अंग्रेजों के जमाने का जो है वो समय लौट आया है, वही लौट आया है, वापस हमने के दमंग होना शुरू हो जाए महादलितों पर। पहले इसे ब्रिटिश के सरकार में ये सब होता था कि चलो भाई गुलामी करो, चामुक से मारो, नहीं काम करो फलो। लेकिन ये सब माहौल ऐसा बना के रखे हुए कि मेरे नीचे तुम लोग वैसा ही रहो। पहले सब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा समर्पण सब धूल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जी का सब है, दलित है फला। आज कहाँ गए वो लोग?
जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसको कहाँ किया जो इस पर आवाज़ उठाए, जो संविधान लिखे, जो इस तरह का वर्ग से जुड़े हुए थे उनकी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। तब सोच लीजिए कि आगे क्या होगा देश का। संविधान का पिता कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है, उसके घर की महिलाओं या फिर उनके घर की, उनके समाज की, समुदाय की स्त्रियों के साथ देखिए किस तरीके से घिनौना अपराध हो रहा है और किस तरीके से अभी भी इन लोगों की जुबान से बहुत जोर से आवाज़ नहीं निकल रही है कि ये शोर जो है वो बड़े बड़े घरों में या बिल्डिंग्स में ना पहुंच जाए।